हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के एक न्यू शीट को। और यहाँ पर मैं आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत एक्सेल और पावर पॉइंट की कंप्लीट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इसको आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो और सभी टाइप के प्रैक्टिस सेट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपसे कुछ भी पूछा जाए आपके सीपीटी में आप उसको ईजिली कर पाओ, राइट। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 100+ प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, जिसमें 50+ आपके टाइपिंग के सेट्स होंगे, 25 जो है आपको MS एक्सेल के और 25 जो है MS पावर पॉइंट के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। एक्चुअल एग्जाम बेस्ड सारे के सारे सेट्स होंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इन बुक्स को ले सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो शीट है वो इस तरह से आपको दी गई है। यहाँ पर जो आपका नेम, रोल नंबर और बाकी की चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जो आपको डेटा दिया गया उसको एज इट इज़ टाइप कर लेना है और उसके बाद फिर इसमें फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ निकालनी होती है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे निकालना है। साथ ही साथ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करके जाना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको ये टेबल बना देनी है। तो किस तरह से बनाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। MS एक्सेल की पावर पॉइंट, MS एक्सेल की शीट पर मूव करके देखते हैं किस तरह से आप इसको बनाओगे, राइट दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं MS एक्सेल की शीट पर और यहाँ पर ये डेटा आपको दिया गया है, यही सेम टू सेम आपको बनाना होगा, ठीक है। किस तरह से बनाओगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। पहली चीज़ आपको टाइप कर लेना है, जो भी आपको शीट में कंटेंट दिया जाएगा उसको आप टाइप कर दो। मैंने टाइप किया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको MS एक्सेल प्रोग्राम ओपन करना है, न्यू वर्कशीट ओपन करनी है, नेम और रोल नंबर फर्स्ट 2 रो में जो है आपको ऐड कर देना है, बाकी का कंटेंट एज पर इंस्ट्रक्शन होगा। तो नेम और रोल नंबर यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है। तो फर्स्ट आप अपना नाम लिख दो, उसके बाद जो भी आपका जो है रोल नंबर है वो आप अपना रोल नंबर लिख दो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आगे फॉलो करते जाना, उनको कॉपी करते जाना है। पेपर साइज आपको सेट करना है, ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट करनी है, मार्जिन नॉर्मल करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लेआउट में जाना है, मार्जिन को आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से नॉर्मल, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और साइज A4 कर देना है, ठीक है। ऐसे कुछ अलग भी दिया जा सकता है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको बोला रहा है चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 11 एंड फॉन्ट नेम जॉर्जिया। सेल का साइज़ कितना रखना है, 11 करना है। तो पूरे को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और फिर होम पर आना है, यहाँ से साइज़ का रख देना है 11 रख देना है, एंटर कर देंगे और यहाँ पर जॉर्जिया जो है जॉर्जिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चेंज हो गया फॉन्ट। इसके बाद आपसे क्या बोला रहा है कि मेक द सेल रो 5 चेंज द फॉन्ट साइज 16 मेक इट बोल्ड इन द लाइन सेंटर लाइन, ठीक है। रो 5 में आपको क्या करना है, साइज 16 रखना है, इसका साइज 16 रहेगा। तो आप इसको क्या करोगे, पहले तो मर्ज कर दोगे, यहाँ पर एवरेज तक पूरे से मर्ज इन सेंटर कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है। एवरेज तक मर्ज इन सेंटर है तो यहाँ पे मर्ज इन सेंटर कर देंगे। साइज इसका 16 बोला जा रहा है तो यहाँ पे 16 कर दो। बोल्ड और अंडरलाइन करना है, सेंटर ऑलरेडी है सेंटर में, ठीक है। और देख लो क्या बोला जा रहा है, 16 करना है, बोल्ड अंडरलाइन सेंटर लाइन करना है, ठीक है। बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, सेंटर लाइन ऑलरेडी है। इसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है, मेक द टाइटल रो एज पर शोन अबव, चेंज द फॉन्ट साइज 12 एंड मेक इट बोल्ड एंड सेंटर अलाइन। अब देखो यहाँ पे जो ये वाली रो है इसका साइज़ हमें क्या करना है, 12 कर देना है। तो इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से साइज़ जो है इसका 12 दे देंगे, जो हेडिंग वाली रो है उसका, और उसको बोल्ड कर देना है कि हेडिंग वाली रो जो है यहाँ पे साइज़ का अलग दिया गया है। पूरी हेडिंग जितनी भी जहाँ पर हेडिंग ला रही है वो पूरे को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको साइज 12 कर दिया, बोल्ड और सेंटर लाइन कर देना है, ठीक है। तो अब इसी तरह से सेट करेंगे जिस तरह से यहाँ पर है। तो क्वांटिटी जो है दोनों सेल को मर्ज एंड सेंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर इसको फिट कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से दिखने लगे। अब जस्ट कॉलम पे डबल क्लिक करोगे ऑटो फिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सेंटर लाइन कर देना है, तो पूरे को सेलेक्ट करना है। तो देखो अब यहाँ पर ये 2 कॉलम में है, ये पूरा डबल मर्ज है, यहाँ पे ये डबल मर्ज है, यहाँ पे भी डबल मर्ज। उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज जो है तो मर्ज एंड सेंटर कर देना है। रैप टेक्स्ट कर दीजिए ताकि इसी तरह से दिखने लगे। यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको, मर्ज एंड सेंटर फिर रैप टेक्स्ट,
एवरेज में भी यही करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूरे को सेलेक्ट करके सेंटर वाला अब यहाँ से चूज़ कर लोगे, ये पूरा सेंटर में आ गया। और बाकी यहाँ देख लो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, ये पूरा सही से नहीं आ रहा था। यहाँ पे साइज जो है इसका अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। यहाँ पे उसी हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज नीचे और डिक्रीज नीचे, उसको हम उसी हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसकी रो जो है सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। बाकी आप यहाँ पे देख लो ईयर 2020-21 ये पूरा इसी तरह से आ रहा है, ये परसेंटेज इनकी डिक्रीज है और एवरेज। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है जैसा हमें शीट में दिया गया है, बस उसी तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको जो है एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ तक काम हो चुका है आपका। इसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला है चेंज द बैकग्राउंड कलर टोटल टू द गिवन कलर शोन हो। ठीक है, ये कलर जो है रेडिश टाइप का दिख रहा है, तो उसी तरह से आप इसको टोटल वाले को सेलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ पे कलर चूज दे दोगे। यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है आपको चेंज कर देंगे। ठीक है, लाइट ये ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम और थोड़ा सा लाइट कर देंगे, जैसा हमें दिख रहा होगा उसी तरह से आपको एज इट इज ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला यूज एप्रोड फंक्शन टू गेट द वैल्यूज, वैल्यूज निकालनी है, बॉर्डर क्रिएट करना है, हाइट एंड विड्थ जो सेल की है उसको चेंज करना है अपने हिसाब से। तो इसको क्या करेंगे, हम पूरे में बॉर्डर लगा देंगे, पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है, ये हमारा बॉर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसी शीट यहाँ पर हमें दी गई है उसी तरह से सिमिलर शीट यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, लगभग सिमिलर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ताकि वो और अच्छा दिखने लगे देखने में। राइट, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है बस। ठीक है, वैल्यूज़ हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, बाकी हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करी है। अब देखो टोटल वाला जो है इसको हमें क्या करना है, इसको होल्ड करना है और सेंटर में करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके सेंटर लाइन कर देंगे, जैसे यहाँ पे है सेंटर लाइन है और बोल्ड है। ठीक है, अब हो गया है हमारा कंप्लीट। अब एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज के लिए क्या करना है, इक्वल साइन लगाना है, ABS हमें फंक्शन यूज़ करना है, ब्रैकेट ओपन करके इन दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एंटर प्रेस कर देंगे, हमारा इंक्रीज डिक्रीज आ गया डिफरेंस। अब इसी को कॉपी कर देना है बाकी में भी, तो बाकी भी यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कोई 1 डेसिमल तक आ रहा है, कोई डबल डेसिमल तक आ रहा है, सबको इक्वल कर देंगे, सबको डबल डेसिमल तक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, सबको डबल डेसिमल पे ले आओ क्योंकि इधर भी सब डबल डेसिमल में। इसके बाद परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए इक्वल का साइन लगाना है, इंक्रीज डिक्रीज कितना है इसको ऊपर रखना है, डिवाइड कर देंगे जो हमारी बेस वैल्यू हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू को मानते हैं, जो पहला साल होगा उसको ही बेस मान के करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2021 है, उसके पहले वाला साल क्या है 2020 है, तो बेस ईयर हम लोग 2020 को लेके चलेंगे। और इसका परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज का साइन है और एंटर प्रेस कर देना है, तो ये परसेंटेज निकल आएगा। अब इस परसेंटेज को ड्रैग कर देंगे तो बाकी का भी परसेंटेज निकल आएगा। और देखो पॉइंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या करेंगे, कम कर देंगे, 2 डेसिमल पॉइंट तक ले लेंगे तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, एवरेज ब्रैकेट ओपन, अब एवरेज क्या है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का एवरेज निकालना होगा, इसी को एवरेज ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो, यहाँ पे हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, जस्ट ड्रैग कर देना है इसको, तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब ये 3 डेसिमल और 2 डेसिमल तक है, तो इसको हम लोग 2 डेसिमल तक कर देंगे पूरे को। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अब यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल के लिए हमें सम फंक्शन यूज़ करना है, इक्वल साइन यूज़ करेंगे, फिर सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे इस पूरे को ऐड कर देना है। ठीक है, सारे को ऐड कर देना है, सारी सेल ऐड हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख भी लेना, देखो B यहाँ पे 8 से लेकर B13 तक है, क्या यानी पूरी सेलेक्ट हुई है।
एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। इसी तरह से इसको पूरे को ड्रैग कर देंगे लेफ्ट राइट में, तो ये बाकी का भी टोटल यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, 2 डेसिमल तक चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है कम कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट कम कर देंगे। 2 डेसिमल तक चाहिए तो 2 डेसिमल तक ही रखेंगे। राइट, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पे कलर जो है इसका ब्लैक ही रख देना है, क्योंकि कलर के ऊपर कुछ बोला नहीं है, कलर ब्लैक ही रखेंगे। राइट, अब देखो ये वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, तो हाईलाइट कर सकते हो कि ये ऑलरेडी हाईलाइटेड एरिया, तो आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, यानी बोल्ड कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल रख लो। ठीक है, तो नॉर्मल ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वाला इस सेल जो हाईलाइटेड ऑलरेडी है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ही दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, आपने पूरा फॉर्मेटिंग भी कर लिया, साथ ही साथ जो वैल्यूज़ हमें निकालनी थी वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब जस्ट इसका प्रिंट आउट आपको लेना होगा, प्रिंट आउट में अपना नाम, रोल नंबर ऐड करके आपको प्रिंट आउट हैंड ओवर कर देना एग्जामिनर को। कंट्रोल पी से आप इसका प्रिंट आउट देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो किस तरह से प्रीव्यू आएगा इसका। ठीक है, जब प्रिंट करोगे तो इस तरह से ही कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस तरह के जो वैल्यूज़ हम निकालेंगे, किस तरह से एक्सेल का आपको यूज़ करना है, ताकि आपका सीपीटी जो बहुत अच्छे से हो जाए और कुछ भी आपसे पूछा जाए आप उसको आसानी से कर पाओ। और नॉर्मली इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती है सीपीटी में हर बार, तो जस्ट जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ उन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस एक बार करके जरूर जाइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से जो चीज़ों को अच्छे से कर भी पाओ वहाँ पे, और वहाँ पे किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो आपको। राइट, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए सारी चीज़ों को। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।